मेथड। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम तिलमापुर में बैठे हुए हैं नागेश्वर मिश्र जी के यहाँ से, जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो यूपी का चुनाव गया है उसमें नेहा सिंह राठौड़ का यूपी में काबा के जवाब में इन्होंने जो जवाब दिया था वो वीडियो पूरे देश ने देखा और इनके जवाब की तारीफ भी हुई थी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये एक प्रखर बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी हो या सपा हो या बसपा हो, किसी भी संगठन का अगर कोई नेता गलत करता है तो उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं। एक नहीं कई ऐसे मामले हैं जिसमें ये अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के पदाधिकारियों के सामने छाती तान कर खड़े रहे हैं और जो भी उन्होंने गलत किया है उसका इन्होंने विरोध किया है। आज हम इनसे बात करेंगे आशापुर से लेकर संधा चौराहे तक बन रही रोड के सापेक्ष में जो पैसे आए हैं और इसमें जो घोटाले हुए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि आज और कल के दौरान एक ऑडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था जिसमें कि इनकी बातचीत एई के सिंह से हुई है और उन्होंने सीधा सीधा बातों को नकार दिया है। आइए अब हम बात करते हैं नागेश्वर मिश्र जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या घोटाला है जो कि इनकी नज़रों में खटक रहा है और उसके लिए आज ये एई के सिंह से भी बहस पे आ गए थे और इन्होंने उनको ये सीधी चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर अगर उन्होंने देख के आकर दौरा करके और यहाँ की जो चीज़ें अगर उसके बारे में इनको डिटेल में नहीं बताया तो ये धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। नागेश्वर जी, ये बताइए, जो आज आपकी अभी एक ऑडियो वायरल हो रही है यही हिसाब से जो आपकी बातचीत की किस संबंध में हो रही है सर? देखिए, है क्या कि समदहा से लेकर कचहरी तक या कचहरी से लेकर समदहा तक जी सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है जी और ये टाइम बार्ड हो चुका है। आप अभी 2 महीना पहले देखे होंगे तो इसमें सीमांत जिलाधिकारी महोदय ने कार्य समय से पूर्ण न होने के कारण FIR कराया है। जी इसकी जानकारी हमको है, पहले से है और के सिंह से जब बात हुई तो वो सोचे कि हमें जानकारी नहीं है, जी लेकिन इस पर ये टाइम बार्ड है, इस पर FIR है। और अभी एक मामले में आपने देखा होगा, कल पेपर में था कि 2 करोड़ रुपया तो ठेकेदार के ऊपर जुर्माना भी लग चुका है। तो जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं यहाँ पर इस समय बनारस में काम कर रही हैं वो बेहद घटिया दर्जे का सामग्री इस्तेमाल कर रही हैं और कार्यों में अनियमितता है, लापरवाही की पराकाष्ठा है। इसी संबंध में हमने आज बातचीत करना चाहिए कि संदहा तक जो चौड़ीकरण हो रहा है उसमें क्यों विलम्ब हो रहा है। हमारे सड़क के सामने नाली बना करके उसका ढक्कन वगैरह लगाया नहीं गया है। इस संबंध में हमने बात किया तो बात तो हो रही दूसरे विषय पर, लेकिन के सिंह ने कहा कि आपके तिलमापुर का सड़क हमने बना दिया। अब वो गड़े मुर्दे को उसी ने उखाड़ा जो ऑलरेडी दफन हो चुका है। अब वो मामला ये है, हम आपको बता दें कि उसका टेंडर 18 जनवरी 2021 को PWD के कार्यालय से जारी होता है। मैं आपको पेपर उपलब्ध करा चुका हूँ, आपने देखा? जी मैंने देखा वो पेपर। 18 जनवरी को टेंडर हो रहा है। उसके बाद एक पेपर मेरे हाथ में ये है, आप देखेंगे तो ये लखनऊ सचिवालय से आया हुआ है जी और ये प्रेषक हैं प्रभुनाथ, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, जो प्रमुख अभियंता और लोक निर्माण उत्तर प्रदेश वाराणसी को ये पत्र दे रहे हैं। इसमें उस कार्य का जिक्र है जिस कार्य का टेंडर 18 जनवरी 2021 को PWD ने ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन सर उसमें जो है, जो 18 जनवरी को जो टेंडर आया था उसमें आया है 3 करोड़ 20 लाख का, लेकिन ये जो आपके हाथ में पेपर है इसमें दिखा रहा है 9 करोड़ 44 लाख। वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं आपको कोड कर रहा हूँ। तो वो 3 करोड़ 20 लाख का टेंडर होता है 18 जनवरी 2021 को। इसके बाद उत्तर प्रदेश शासन से प्रमुख विशेष सचिव हैं प्रभुनाथ जी, इन्होंने एक पत्र दिया 3 फरवरी 2021, यानी 15 दिन बाद लखनऊ से एक पत्र आया और इस पत्र में उन 4 कार्यों का वर्णन है जिन कार्यों को PWD ने
टेंडर कर दिया था जी। और इसमें यह पत्र देने का अभिप्राय प्रमुख के प्रभुनाथ जी का यही है कि प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि कहीं उस कार्य की दुरावृत्ति तो नहीं हो रही है जी। और इसमें जानकारी मिलती है हमको इस पत्र के माध्यम से कि जिस कार्य का टेंडर 3 करोड़ 20 लाख का हुआ है वो वास्तव में 9 करोड़ 44 लाख 21 हजार रुपए का है जी। जिसमें आज के सिंह ने यह भी बताया कि धन पूरा अभी अवमुक्त नहीं हुआ है लेकिन उस तारीख तक 1 करोड़ 88 लाख रुपए उस कार्य के लिए अवमुक्त हो चुका था। ये तो सर ये 2021 की बात है। हाँ, अभी लेटेस्ट में क्या और भी अवमुक्त हुआ होगा? बिल्कुल। अब देखिए इसमें 2 बातें हैं। 2021 का कार्य है, प्रथम महीने का 18 जनवरी 2021 को आपने टेंडर किया तो उसमें लिखा हुआ है कार्य पूर्ण करने की अवधि 6 माह। उस टेंडर में अभी आपको पढ़ा देता हूँ। जी जी जी, मैंने पढ़ा। 6 माह उसको पूर्ण करने की अवधि थी और आज 2021 पूरा बीत गया, 2022 पूरा बीत गया, 2023 भी बीतने वाला है। लगभग 3 साल हो गया, यानी 2.5 साल विलंब से यह परियोजना चल रही है और कार्य अभी जो होने हैं उसमें बिजली पोल शिफ्टिंग होना है और सीवर लाइन जाना है। अभी ये नहीं हुआ है? ये नहीं हुआ है और 2.5-3 साल बीत गया। नागेश्वर जी, मैं आपको मुझे एक बात और समझ में नहीं आई कि जो टेंडर निकला था 3 करोड़ 20 लाख का और ये जो आपके हाथ में है जो प्रभुनाथ जी ने भेजा हुआ है सचिव ने, इसमें इसकी कीमत जो है 9 करोड़ 44 लाख रुपए दिखा रहा है। तो सही राशि कौन सी है, 3 करोड़ 20 लाख या 9 करोड़ 44 लाख? नहीं, सही राशि 9 करोड़ 44 लाख ही है। तो इन्होंने क्या मतलब इसको छुपा के हाइड करके वो निकाला है? हाँ, क्योंकि इस संबंध में जब यहाँ एसके अग्रवाल थे, अधीक्षण अभियंता थे, तो उनसे मेरी वार्ता हुई। हमने कहा कि कार्य में विलम्ब हो रहा है, क्यों, क्या दिक्कत है? तो वो बोले कि बिजली पोल और सीवर लाइन का कार्य होना है इसलिए कार्य स्लो चल रहा है जी। तो अब बिजली पोल शिफ्टिंग तो हुआ नहीं, सीवर लाइन का काम, नाली का काम हुआ नहीं और सड़क कंप्लीट हो गई। जब सड़क कंप्लीट हो गई, सड़क मैं समझ रहा हूँ कि 4-6 महीने से कंप्लीट है जी। और उस पर कोई कार्य भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब शेष जो है 6 करोड़ और 20 लाख के आसपास का भोजन हो गया है। अच्छा। और ये 6 करोड़ 20 लाख का भोजन ये केवल अधिकारी नहीं किए होंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चुनौती पूर्वक कह रहा हूँ, प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ कि इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपना अपना हिस्सा पा लिया है। इसीलिए कोई बोल नहीं रहा है। इसीलिए कोई बोल नहीं रहा है, ये एकदम फैक्ट है। और अब तो आज जो वार्ता हमारी हुई है, हाँ, उसमें एक चीज़ और, एक बिंदु मैं और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा के सिंह ने कि वहाँ पे कार्य हो चुका है, शिफ्टिंग के लिए पोल गिरे थे, शिफ्टिंग हो चुकी है। ऐसा है कि बिजली पोल तो गिरा हुआ है, ये अभी आप जाएंगे वहाँ सड़क पर देखेंगे तो बिजली पोल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो बहुत दिन से पड़ा है। और ये पूरी कार्य की लंबाई है 2 किलोमीटर 200 मीटर 2200 मीटर है। तो ये सब काम समझ लीजिए कि सब कागज़ पर कार्य पूर्ति भी दिखा दिए हैं। अभी आप देखना चाहेंगे, जैसे पुल का मामला देख रहे हैं, आशापुर में जो पुल बना है उसमें पूरा पुल जो है कि 41 मीटर पुल हुए खा गए सब। तो इस प्रकार से जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है और कार्यों में दोयम दर्जे का सामग्री इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कि ये कहने में शर्म आ रही है हमको कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार में ऐसा। सर ये बताइए, सरकार ये कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास किसका हो रहा है? आम जनमानस का हो रहा है या मंत्री संतरी का हो रहा है? नहीं, देखिए इसमें मैं तो समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, अब उसका हमारे पास लेखा जोखा नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं। यदि वो ईमानदार हैं तो इन सब चीज़ों पर बोल क्यों नहीं रहे हैं, और यदि बोल नहीं रहे हैं तो वो जिम्मेदार हैं, उनका हिस्सा उनके पास पहुंच गया है।
तो सर जैसा कि आपका जो ऑडियो वायरल हो रहा था कि के सिंह ने एई साहब ने कहा है कि हम आएंगे, अगर वो नहीं आते तो क्या वास्तव में आप आंदोलन करेंगे? ऐसा है कि हमारी रामलीला शुरू होने वाली है, हम तो अभी बीमारी से भी उठे हैं, लेकिन 3 दिन 4 दिन के अंदर यदि के सिंह आकर के अभिलेखों के साथ हमें संतुष्ट नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि मैं नेशनल हाईवे 31 गाजीपुर मार्ग को अवरुद्ध करूंगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, मैं चक्का जाम करूंगा। धन्यवाद सर। देखते हैं तो जैसा कि आपने अभी नागेश्वर मिश्र जी को सुना कि उन्होंने कहा कि अगर 4 दिन के अंदर एई के सिंह अगर इनको संतुष्ट नहीं करते हैं अभिलेखों के साथ तो गाजीपुर वाराणसी नेशनल हाईवे को अवरुद्ध करेंगे ये। और इन्होंने सीधा एक चेतावनी दिया है प्रशासन को कि या तो सुधर जाओ और नहीं तो फिर सुधारने के लिए हम रोड पे बैठने को तैयार हैं। अब देखना यह है कि इसमें क्या प्रशासन इसका संज्ञान लेता है, क्या इसमें जो घोटाले हुए हैं उसका खुलासा करता है या नहीं। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।